अब उसे पता है कि बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा विल टर्नर है जो कि अब उनके कब्जे में है। इसके बाद बारबोसा सबसे पहले एलिजाबेथ को जहाज से पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो जैक स्पैरो से कहता है कि तुम इस जगह को शायद भूल गए, ये वही आइलैंड है जहां पिछली बार हमने तुम्हें छोड़ा था, पर इस बार तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। और वो जैक स्पैरो को भी पानी में फेंक देता है। अब जैक और एलिजाबेथ एक बार फिर से उसी टापू में फंस जाते हैं। यहाँ पर जैक की दारू भी होती है जिसे एलिजाबेथ अगले दिन जला देती है। आग की लपटों को देखकर इस तरफ एक दूसरा जहाज आता है और इस जहाज में जेम्स और एलिजाबेथ के पिता होते हैं जो जैक स्पैरो और एलिजाबेथ को उस टापू से निकाल कर जहाज पर ले आते हैं। जहाज पर एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि हमें ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करना चाहिए, वहां पर विल है, पर जेम्स नहीं जाना चाहता। पर जब एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी, तो जेम्स उसकी बात मान जाता है और अब उसका विशाल जहाज ब्लैक पर्ल का पीछा करना शुरू कर देता है। ये बहुत जल्द उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर ब्लैक पर्ल जहाज होता है। सब के सब समुद्री लुटेरे गुफाओं के अंदर होते हैं जहां पर खजाना है, जहां पर उन्हें आखिरी सिक्का डालना है। जैक स्पैरो जेम्स को कहता है कि मैं गुफाओं के अंदर जाता हूं, वहां मैं बारबोसा को कहूंगा कि तुम अपने आदमियों को कश्तियों से बाहर भेजो और जब पायरेट्स बाहर आएंगे तो तुम उन्हें गोलियों से भून देना। जैक स्पैरो गुफा के अंदर जाता है जहां पर वो देखता है कि जेम्स विल की गर्दन काटने वाला होता है ताकि वो श्राप से मुक्त हो सके, पर जैक स्पैरो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुम श्राप से मुक्त हो गए तो भी बच नहीं पाओगे क्योंकि बाहर डॉन्टलेस जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्राप से मुक्त होने के बाद जब तुम आम इंसान बनकर बाहर जाओगे तो जेम्स और उसके सभी सैनिक तुम्हें मार देंगे। तुम्हें बाहर जाकर सबसे पहले डॉन्टलेस जहाज पर अपना कब्जा करना चाहिए। इसके बाद तुम्हारे कब्जे में दो जहाज होंगे। तुम मुझे ब्लैक पर्ल का कैप्टन बना देना, मैं तुम्हारे अंडर हमेशा काम करूंगा और जितने भी जहाजों को मैं लूटूंगा उसका 10% तुम्हें दूंगा। बातों ही बातों में यहाँ पर जैक स्पैरो उसके खजाने से एक सिक्का चुरा लेता है, यानी कि अगर उसने आखिरी सिक्का डाल भी दिया तो भी वो श्राप से मुक्त नहीं होंगे। बारबोसा को जैक की बात सही लगती है और वो अपने सभी पायरेट्स को बाहर भेज देता है जो चांदनी रात में अपने असली रूप में आ जाते हैं, यानी कि सब के सब वो कंकाल होते हैं और वो डॉन्टलेस जहाज के सैनिकों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। वहीं गुफाओं के अंदर दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो और विल बारबोसा से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर बारबोसा एक इंसान नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता। बारबोसा और जैक की लड़ाई में बारबोसा अपनी तलवार जैक के शरीर के आर पार कर देता है और तभी जैक चांद की रोशनी में जाता है और वो भी एक कंकाल होता है क्योंकि उसने भी उस श्रापित खजाने से एक सिक्का चुराया है, यानी कि अब वो भी श्रापित है, वो भी इन्हीं में से एक है। जैक के पास जो सिक्का होता है वो उस पर अपना खून लगाकर उस सिक्के को विल की तरफ उछालता है